डिटेल में बात करने वाले डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है, उसके बारे में हम डिटेल में एग्जांपल इस वीडियो में करने वाले हैं। डेटा टाइप्स को मैं आपको बेसिक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे लाइक हमारा एक किचन है, किचन में हमें किसी भी लाइक शुगर की रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम अलग अलग चीज में अलग अलग डब्बे में रखते हैं। तो जितनी डब्बे की साइज है उतनी ही वैल्यू हम उसको देते हैं। तो उसके लिए सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। जिस टाइप की डेटा टाइप्स हम यूज करेंगे उसको हम उतनी ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो मेरे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो पहले हम यहाँ न्यू फाइल बना देते, कंट्रोल एन, फाइल को सेव कर देते। यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं, इसको हम बात करने वाले डेटा टाइप्स डॉट, हमारा एक्सटेंशन फिक्स है PHP। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स की कौन कौन सी डेटा टाइप्स PHP में यूज होती है। मोर देन वन, सेवरल ऑफ डेटा टाइप्स है जो PHP में यूज होती है। कोई कोई डेटा टाइप्स है जो नंबर के लिए यूज होती है, कोई स्ट्रिंग के लिए यूज होती है, कोई पॉइंट वैल्यू के लिए यूज होती है, कोई ऐसी डेटा टाइप्स है जो मोर देन वन वैल्यू सेम टाइम देने के लिए यूज होती है, जिसको बोलते हैं एरे। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर डेटा टाइप्स देखेंगे, विद एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम PHP रेक को स्टार्ट कर देते हैं, PHP को ओवर कर देते हैं। अब पहली जो डेटा टाइप है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर। आपको जब भी आपको जब भी नंबर वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो, लाइक 1 से 9 तक के जो नंबर्स है हमारे, उसमें से किसी भी नंबर को आपको कॉल करना हो तो इंटीजर डेटा टाइप को यूज करना है। उसके लिए आपको लेना है यहाँ डॉलर। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम दे रही हूँ INT वेर, शॉर्ट में वेरिएबल। तो INT वेरिएबल नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया। उसमें हम यहाँ पे दे देते हैं फिक्स वैल्यू 10। तो ये जो 10 है ये है हमारी नंबर वैल्यू। तो उसके लिए हमने जो वेरिएबल यूज किया है INT वेर, उसको बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। मीन्स हमें नंबर वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इंटीजर नंबर। यहाँ पे हम इको करके उसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं INT वेर। फाइल को सेव करके आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर देना है। देन यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम, एंड देन अपनी फाइल का नाम डेटा टाइप्स डॉट PHP। यहाँ पे 10 आपको दिखाई दे रहा होगा। देन हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग वैल्यू के बारे में। फ्लोटिंग मींस पॉइंट वैल्यू, के जो ऐसी नंबर वैल्यू जिसके बीच में, जिसके लास्ट में पॉइंट आ रहा है। लाइक हम किसी परसेंटेज पे बात कर रहे हैं तो किसी के परसेंटेज होते हैं 98.97, 98.91। तो जो पॉइंट लास्ट में आ रहा है वो है हमारी पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लोट डेटा टाइप्स। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे सेम डॉलर साइन ही लेनी है। फ्लोट वेर करके हमने एक वेरिएबल बना दिया और उसको हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं 3.14, जो पाई की वैल्यू है वो हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं। देन इको कर देते हैं, इको डॉलर फ्लोट वेर। यहाँ पे हम एक कमेंट सेट कर देते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। फाइल को सेव करके हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना है। आप कंट्रोल R भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमारा आ गया 3.14। न्यू लाइन में लाने के लिए कल हमने डिस्कस किया था, कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो। इको लेके आपको यहाँ पे लिखना है BR, लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी। जैसे ये लिखते हो हमारा 3.14 लास्ट में आ गया, न्यू लाइन में आ गया। तो हमने दो डेटा टाइप्स के बारे में बात की। पहली है इंटीजर, जहां पे आपको नंबर वैल्यू लेनी हो तब वो डिक्लेयर करना है। जहां पे आपको पॉइंट की रिक्वायरमेंट है तब जो डेटा टाइप ले रहे हो उसको फ्लोटिंग डेटा टाइप्स बोलते। हमने टोटल दो डेटा टाइप्स के बारे में बात की। अब तीसरी जो डेटा टाइप्स है वो है स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू मींस ऐसी सारी वैल्यू जिसमें हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में वैल्यू देते हैं, वो सारी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे रही हूँ डॉलर स्ट्रिंग वेल इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे इको करके हम देख लेते हैं डॉलर स्ट्रिंग वेल, और यहाँ पे हम एक BR भी सेट कर दे क्योंकि हमारा आउटपुट हमें न्यू लाइन में चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप। कुछ इस तरह से हम सेम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइक डॉलर स्ट्रिंग्स इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो स्टूडेंट्स इको डॉलर स्ट्रिंग्स। तो जो डबल कोट्स में लिखा है वो भी, डबल कोट्स में जो लिखा है वो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है,
और सिंगल कोट्स में हमने जो लिखा है वो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू ही है। आप जो भी वैल्यू डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में देते हो सारी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। लाइक आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखते हो $str इक्वल टू सिंगल कोट्स में 10 इको $str। तो ये जो 10 वैल्यू है वो भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी क्योंकि आपने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है उसको। विदाउट सिंगल कोट्स आपने लिखा होता तो वो आपकी इंटीजर डेटा टाइप्स होती, लेकिन यहाँ पे आपने उसको सिंगल कोट्स में लिखा है, यहाँ पे हमने उसको सिंगल कोट्स में लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू है वो है आपकी स्ट्रिंग वैल्यू क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर किया है सिंगल कोट्स में। तो जो भी हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिखते हैं वो सारे वेरिएबल्स हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होती है, और जो भी हमें सिंगल कोट्स के बाहर लिखते हैं मींस नंबर वैल्यू देते हैं वो सारी हमारी इंटीजर डेटा टाइप्स है, और जो भी हम पॉइंट में देते हैं वो सारी डेटा टाइप्स हमारी फ्लोटिंग डेटा टाइप्स होती है। तो हमने टोटल 3 डेटा टाइप्स के बारे में बात की, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड स्ट्रिंग। देन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं उस डेटा टाइप्स का नाम है, यहाँ पे हम बुलियन डेटा टाइप्स के बारे में बात करें। बुलियन मींस मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक कोई हमें क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर नहीं होता है हमारे पास, का तो हम यस रिटर्न करते हैं या फिर नो रिटर्न करते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर मिला है। समटाइम्स हम किसी ऐसी एग्जाम देते हैं जिसमें हमें ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करना हो तो का तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो सेम जो बुलियन डेटा टाइप्स है उसमें हम दो ही वैल्यू दे सकते हैं, या तो हम ट्रू दे सकते हैं या तो हम फॉल्स दे सकते हैं। उसका आंसर दो में ही आएगा, या फिर हम ट्रू रिटर्न करेंगे या फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कमेंट सेट कर देते हैं बुलियन डेटा टाइप्स। यहाँ पे डॉलर बुल करके हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, उसको एक फिक्स आंसर दे देते हैं ट्रू। जो बुलियन डेटा टाइप्स है उसके दो टाइप के आंसर होंगे, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपको पूछते हैं कि कौन सी वो डेटा टाइप्स है जिसमें हम ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करते हैं, तो सिंपली आपको सिर्फ याद रखना है बुलियन डेटा टाइप्स, क्योंकि उसका आंसर ही है ट्रू या फॉल्स। हम ट्रू में उसको लिख सकते हैं या फिर हम फॉल्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिक्स वैल्यू दे दी है बुल डेटा टाइप में ट्रू। यहाँ पे हम इको कर देते हैं, इको डॉलर बुल। एंड यहाँ पे जो इको बीआर वाला है वो भी हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देते क्योंकि हमें आउटपुट न्यू लाइन में चाहिए। यहाँ पे फाइल को हम रिफ्रेश कर देते, देखो हमें आंसर मिल रहा है 1। जब हमें बुल डेटा टाइप में हम लिखेंगे ट्रू तो उसका आंसर आएगा 1, और जब हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। जब हम PHP में बुल डेटा टाइप को फॉल्स देते हैं तो उसका आंसर भी हमें इवैल्यूएट टू 0 ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा ब्लैक स्ट्रिंग। सिंगल कोट्स ब्लैंक मींस स्ट्रिंग हमें ब्लैंक दिखाई देंगी, आंसर हमें 0 ही मिल रहा है, लेकिन PHP में हमें वो एज अ ब्लैंक स्ट्रिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने बात की बुल डेटा टाइप की, हम ट्रू या फॉल्स में उसको आंसर रिटर्न कर सकते हैं, और उसमें हमें कुछ भी कंडीशन चेक करवाना हो तब इसका यूज करना है। लाइक आगे हम कोडिंग में उसके लिए डिटेल में एग्जांपल देखेंगे कि बुल डेटा टाइप कहाँ कहाँ पे यूज होती है, लेकिन अभी आपको बेसिक डेटा टाइप से सिर्फ याद रखना है कि बुल में हम ट्रू या फॉल्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब जो हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरी फेवरेट डेटा टाइप्स है, उसमें हम मोर देन वन वैल्यू वन टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एरेस के बारे में। एरे मींस लाइक हमने यहाँ पे जो INT डेटा टाइप को देखा वहां पे हमने फिक्स वैल्यू दी 10, लेकिन फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल में 10th स्टैंडर्ड का जो क्लास है उसमें मोर देन 15 स्टूडेंट है, तो वो सारे स्टूडेंट के रोल नंबर हमें किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाने हो तो हमें लेना पड़ता है एरे। यहाँ पे सेम ही नेम दे रही हूँ मैं, स्टूडेंट रोल। ओके, देन यहाँ पे आपको लेना है एरे। राउंड ब्रैकेट में आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, वो सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर आपको यहाँ कॉमा सेपरेटेड अटैच करना है। मींस मोर देन वन वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करवानी हो, लाइक स्टूडेंट रोल हमने एक ही वेरिएबल लिया है उसमें हमने टोटल 9 वैल्यू दी है। मोर देन वन वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करवानी हो तो हमें यहाँ पे लेना है स्टूडेंट रोल नंबर, सॉरी हमें यहाँ पे लेना है एरे। एरे का मीनिंग क्या होता है, जब भी हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जहां पे हमें एक से ज्यादा वैल्यू लेनी है तब हमें कौन सी डेटा टाइप्स यूज करनी है, एरे डेटा टाइप्स। ये बहुत काम की आपकी डेटा टाइप्स है, अगर आपको एरे PHP में आ गया तो किसी भी लैंग्वेज में आपको आ सकता है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। अब हम जो डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे क्लास। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लास। क्लास इज अ कीवर्ड, फिक्स है क्लास। देन क्लास का नेम, उसकी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेट करना है क्लास नेम। तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम दे रही हूँ एम्प्लॉय। जब भी आप क्लास यूज करो तो फर्स्ट वर्ड्स, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपको कैपिटल रखना है। क्लास इज अ कीवर्ड और जो क्लास का नेम दे रहे हो उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल रखना है। अब क्लास का यूज क्या है? लाइक क्लास मींस, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय, कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय है, उसका नेम होता है, उसका फुल नेम होता है, उसका डेजिग्नेशन होता है, साथ में उसकी सैलरी होती है। तो वो सारी मिक्स ऑफ डेटा टाइप है। नेम हम लेने वाले हैं स्ट्रिंग में, लेकिन सैलरी उसकी आती है इंटीजर में और उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी इंटीजर में आता है। तो यहाँ पे दो तीन डेटा टाइप्स मिक्स हो गई कि लाइक स्ट्रिंग भी रिक्वायरमेंट है, आईएनटी की भी रिक्वायरमेंट है। तो तब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लास ले लेना है। उसमें हमें जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज करनी हो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आईएनटी डेटा टाइप का यूज करके एक फिक्स दे रही हूँ सैलरी, डॉलर सैलरी इक्वल टू 20,000 एंड डॉलर नेम इक्वल टू, उसका नेम हम फिक्स दे रहे हैं स्कॉट। तो ये जो एम्प्लॉय है उसका नेम है, उसकी सैलरी है 20,000 और उसका नेम है स्कॉट। अब इसको हमें कॉल करवाना हो तो यहाँ पे हमें लिखना होता है एम्प्लॉय। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना है डॉलर ओबीजे। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना है डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। क्लास है इसलिए राउंड ब्रैकेट कंपलसरी हमें करना है। हमने क्या किया, जो ये एम्प्लॉय है उसमें टोटल दो वेरिएबल्स है, एक तो सैलरी है और एक नेम है। उसको हम डायरेक्टली डिकोड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल डिफाइन कर देना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसका ऑब्जेक्ट? एम्प्लॉय वाले क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी कॉल करवाना हो, लाइक उसकी सैलरी, उसकी नेम, तो यहाँ पे हमें इस तरह से देना है ऑब्जेक्ट। ये जो एरो है उसको बोलते हैं पॉइंटर। पीएचपी में पॉइंटर बोलते हैं इस एरो को, ऑब्जेक्ट पॉइंटर। अब यहाँ पे हमें लेना है सैलरी, सेमीकोलन, हम यहाँ पे इको कर देते हैं इसको। देन हम यहाँ पे अगेन इको करते, इको डॉलर ऑब्जेक्ट और उसका नेम, तो नेम नाम का हमारा वेरिएबल। चलिए हम देख लेते हैं आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। यहाँ पे हमें एक एरर दिखा रहा है, मींस हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, लाइक हमें यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं करनी है, तो ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और क्लास है उसमें हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसे हम या तो पब्लिक या तो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड सेट करना होता है। उसके बारे में हम डिटेल में जब क्लास के बारे में देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सिंपली अभी यहाँ पे हम पब्लिक सेट कर दे। पब्लिक मीन्स कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, पब्लिक मीन्स कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमने पब्लिक सैलरी डिफाइन कर दी और सेम यहाँ पे हम नेम नाम का वेरिएबल है उसको भी पब्लिक डिफाइन कर देते हैं। देन क्या करना है, यहाँ से हमें इको रिमूव कर देना है। हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम सैलरी नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम फिक्स वैल्यू यहाँ पे इसे दे देंगे 20,000 एंड देन यहाँ पे हमने जो नेम नाम का वेरिएबल बनाया उसको हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ से स्कॉट। तो आपको क्लास में वैल्यू कुछ इस तरह से देनी है। पहले आपको फिक्स कीवर्ड ले लेना है क्लास, देन आपका क्लास का नेम, देन जो भी आप वेरिएबल असाइन करना चाहते हो वो असाइन कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे पब्लिक डिफाइन करना होगा उसको। देन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, एम्प्लॉय नाम के क्लास का। तो जो ऑब्जेक्ट सैलरी, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय के अंदर के जो क्लास है वो स्पेलिंग दोनों की सेम होगी तो उसको 20,000 असाइन कर देगा। देन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पॉइंटर नेम दिया है, तो ये क्या चेक करेगा, ऑब्जेक्ट मींस एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है उसमें जो नेम नाम का वेरिएबल है दोनों के स्पेलिंग सेम होंगे तो उसको यहाँ पे स्कॉट वैल्यू असाइन कर देगा। यहाँ पे सिंपली अभी हमने वैल्यू असाइन की है, फाइल को सेव करके हम रिफ्रेश करके चेक कर ले। देखो हमें यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इको नहीं किया है। अगर आप इको करके चेक करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे लिखना है इको ऑब्जेक्ट सैलरी नाम का वेरिएबल। यहाँ पे अगेन हमें रिफ्रेश कर दें, देखो हमारा स्कॉट आ गया। तो इस तरह से हम क्लास बना के डिफाइन करके उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्लास के बारे में हम आगे डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं, आप वहां से डिटेल में लर्न कर सकते हो, लेकिन अभी आपको बेसिक इतना याद रखना है कि क्लास कैसे डिफाइन होता है। ओके, चलिए अब हम देखने वाले हैं नल वैल्यू के बारे में। नल वैल्यू लाइक हम यहाँ पे एक दे रहे हैं
एंड वेयर नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसको हम यहाँ पे फिक्स वैल्यू दे रहे हैं नल। कभी हमें रिक्वायरमेंट आएगी इस टाइप्स की कि लाइक हमें किसी वेरिएबल को एज अ नल डिफाइन करना होगा, तो जब भी नल डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आती है तो तब आपको यहाँ पे लेना है नल एज अ ब्लैंक। यहाँ पे हम इको कर लेते हैं इस वेरिएबल को, इको डॉलर एंड वेयर। सिंपली हम इस फाइल को सेव करके यहाँ पे रन करके भी चेक कर लेते। हमें आउटपुट में जब नल होगा तब हमें आउटपुट में सिंगल कोट्स ब्लैंक मिलेंगे, मींस ब्लैंक स्ट्रिंग मिलेगी हमें आउटपुट में। तो कभी हमें कोडिंग में रिक्वायरमेंट होगी नल डेटा टाइप की, तब हम ये यूज करेंगे नल डेटा टाइप। अब हम देखने वाले हैं वो डेटा टाइप है रिसोर्स। रिसोर्स मीन लाइक हमें कोई फाइल बनानी है, फाइल को ओपन करना है, फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है, तो उसके लिए हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल फाइल इक्वल टू एफ ओपन। एफ ओपन मीन्स एक डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, जहां पे आप किसी भी फाइल का नेम दे सकते हैं और उसको रीड मोड में, राइट मोड में और एग्जीक्यूट मोड में ओपन करवा सकते हैं। कोई भी फाइल होती है, टीएक्सटी, पीएचपी, ऑडियो फाइल, कोई भी फाइल आपकी हो, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशन होती है, रीड मोड की, राइट मोड की, एग्जीक्यूट मोड की। तो यहाँ पे ओपन करवाने के लिए हमें वो परमिशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे लाइक मैं एक फाइल का नेम दे रही हूँ, फिक्स फाइल का नेम दे रही हूँ, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी नाम की सपोज हमारी फाइल है, और उसको हमें ओपन करवाना है डब्ल्यू मोड में। डब्ल्यू मीन्स राइट मोड में, कि उस फाइल में हम कुछ राइट कर सके। यहाँ पे अगर हम आर देते हैं तो वो फाइल ओपन होगी ओनली रीड मोड में, उसमें हमें कुछ कंटेंट चेंज करने की परमिशन नहीं है। और उस फाइल को अगर हम एग्जीक्यूट मोड में ओपन करते हैं तो हम उस फाइल में राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने रिसोर्स के बारे में बात की कि एक्सटर्नल फाइल का रिसोर्स हम कैसे बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी वो हो गई हमारी एक्सटर्नल फाइल, और उसका रिसोर्स बनाया हमने डॉलर फाइल नाम का वेरिएबल। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रिसोर्स वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड देन रिसोर्स एंड नल वैल्यू के बारे में बात की। अगर आपको इस एग्जांपल में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।